अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है और इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9.8। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फर्म कैन परचेज अ फिक्स्ड एसेट फॉर 13,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हमारी आउटफ्लो है। The asset generate an annual after tax cash inflow of 4,000 for 4 years। ये इनफ्लो है हमारे पास, ये एनविटी है। उसने कहा हुआ है एनुअली आपको 4,000 रिटर्न होगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ है डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट अज्यूमिंग दैट द फर्म हैज़ अ 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज़ द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल। और दूसरी रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ है डिटरमाइन द मैक्सिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्लोजेस्ट होल परसेंट rate that the firm can have and still accept the asset। discuss this finding in light of your response in part A। फ़िलहाल आप बी पार्ट को छोड़ दें, हम पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फिर हम दोबारा से बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे बिल्कुल सिंपली पूछा हुआ था नेट प्रेजेंट वैल्यू और ये एनविटी थी। अब काफ़ी दफ़ा लास्ट क्वेश्चंस के अंदर ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास क्या फार्मूला था एनविटी के लिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो अब इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालते हैं, तो उसके लिए हम पहले डाटा लिख लेते हैं। आर हमारे पास 4,000 दिया हुआ था, एन 4 ईयर था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% था। तो इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो इसके लिए हम एनविटी का फार्मूला लगाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर हमारे पास 4,000 था, इंटरेस्ट 10% और एन आपके पास 4 है। अब हम टेबल में से जाके इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 10% पे आपने देखना है 4 ईयर्स के अंदर। तो यहाँ टेबल में से देखते हैं हमारे पास, और ये बात आपने याद रखनी है, टेबल आपने कौन सा देखना है, ये एनविटी वाला आपने टेबल देखना है। तो एनविटी वाले टेबल में जाके आपने 10% के ऊपर, ये 10% है और 4 ईयर्स के अंदर यहाँ पे आपने देखना है। तो ये आपके पास फैक्टर आ रहा है 3.107। तो अब इसको हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को 3.170। तो ये अब हमने इसको 4,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ रहा है 12,680। तो ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू में से एक चीज़ आपके पास कैलकुलेट हो चुकी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और वो आपको याद होगा हमने बात की थी, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होता है, और वो 13,000 क्वेश्चन में गिवन था। अब इन दोनों वैल्यूज़ को नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में पुट किया, 12,680 और माइनस 13,000, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये आ रहा है -320। अब ये माइनस में आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, या हम लिख सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन 0, सो द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे उसने आपसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछा हुआ। एक तो उसने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया था, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो दैट द फर्म कैन हैव एंड स्टिल एक्सेप्ट द एसेट। कह रहा आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो अब इसमें हमने आई निकालना है। तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करना सीखा हुआ है, बहुत दफ़ा आपने ये किया हुआ है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 13,000 लें, आर 4,000 लें, एन 4 ईयर, अब हमने क्या निकालना है, आई निकालना है। या आपने ओरिजिनल डाटे से ये सारा डाटा लिया, ए के साथ जो है वो इसका कोई लिंक नहीं है। अब इसमें एक 10% उसने दिया था, लेकिन हमने अब उसको खुद जो है वो आई निकाल के देना है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनविटी का, आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी। इसके अंदर डाटा पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एनविटी आपके पास कितनी थी, 13,000, आर आपके पास 4,000 है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 4। आगे स्लैश डाली हुई है, उसको आपने कुछ नहीं करना, वो गलती से लिख दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4,000 को इस साइड पे ले आती हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 13,000 डिवाइडेड बाय
4000, तो ये डिवाइड करके आपके पास आ रहा 3.25। तो अब हम टेबल में से जाके ये फैक्टर देखते हैं ये कितने परसेंट पे आ रहा है। तो टेबल आपने कौन सा देखना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी वाला आपने टेबल देखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये टेबल है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी का, ये टेबल है। और इसमें हमारे पास जो फैक्टर आ रहा था वहाँ पे 3.25, कितना फैक्टर आ रहा था, अभी हमने 13,000 को 4,000 पे डिवाइड किया लास्ट स्लाइड के अंदर। 13,000 को हमने 4,000 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास अभी आ रहा था फैक्टर कितना, 3.25, ये आ रहा था 3.25। तो अब इस टेबल में हम देखते हैं कितने सालों में हमने देखना है, 4 सालों के अंदर। तो ये हमारे पास ईयर 4 है, तो इसके अंदर हम देखते हैं, ये देखिए आपके पास 12% के नीचे आ रहा है 3.037, फिर 11% पे आ रहा है 3.102, और फिर ये आपके पास 10% पे आ रहा है 3.170, और ये आपके पास आ रहा है 3.240, और हमारा कितना आया था, हमारा आया था ये 3.25। तो ये बिल्कुल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके नज़दीक तरीन है। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 4 सालों के ऊपर 3.240, ये किसके ऊपर आ रहा है, ये 9% के ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा होगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9% अप्रॉक्सीमेटली। आपको याद होगा अगर ये जो फैक्टर आ रहा है इसमें का थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो हम फिर लिख सकते हैं बिटवीन 8 एंड 9 या बिटवीन 9 एंड 10, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोज आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 3.25, जबकि टेबल में हमारे पास आ रहा है 3.240। तो ये बिल्कुल क्लोजेस्ट है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, आई को 9% ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आई आ गया 9% अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें हमने स्टेटमेंट लिखनी है, एट 9% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये जो हमने अभी निकाला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल। हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया होता तो 9% पे हमारा जो प्रोजेक्ट था वो क्या हो जाना था, एक्सेप्टेबल हो जाना था। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया था वो 10% दिया था। तो सिंस द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात होती है। क्या, सिंस द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10% विच इज़ ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ 9%, सो प्रोजेक्ट इज़ रिजेक्टेड। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों सेम हो जाए तो वो हमारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा रिक्वायर्ड रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दोनों में जो हमारा रिक्वायर्ड रेट है वो छोटा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा है, तो हमने इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9.9 है, हुक इंडस्ट्रीज इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स ओल्ड ड्रिल प्रेस, 3 अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट प्रेसेस आर अंडर कंसिडरेशन, द रेलिवेंट कैश फ्लो एसोसिएटेड। इसने आपको 3 प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं जिसको उसने नाम दिया हुआ है प्रेस ए, प्रेस बी और प्रेस सी। मतलब उन्होंने अपनी जो प्रेस मशीन है उसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उनके पास 3 प्रेसिस मशीन्स हैं, प्रेस ए, प्रेस बी और प्रेस सी। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो प्रेस है वो हमारे लिए बेस्ट है, हम किसको चूज़ करें। तो ये 3 आपके पास ऑप्शन है, 3 प्रोजेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर वो एनवीटी है, 85,000 हमारा आउटफ्लो है, और इसी तरह से 18,000 हर साल के अंदर दिया हुआ है। तो ये आपके पास जो है प्रेजेंट एनवीटी है। इसी तरह से प्रेस बी में देखें तो ये आपकी मिक्स स्ट्रीम है, और प्रेस सी जो है ये भी आपकी मिक्स स्ट्रीम है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसने आपसे पूछा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रेस। तो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किया था। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू अवैल्यूएट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच प्रेस। तो सेकंड पार्ट में आपने बस बताना है कि आपने इन प्रोजेक्ट को कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और कौन से को रिजेक्ट करना है। और सी में उसने पूछा हुआ रैंक द प्रेसेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू।
तो बहरहाल सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, वो आपने खुद करना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सीखा था कैलकुलेट करना। मैं जस्ट आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। ए को आपने एनविटी से करना है, बी को आपने मिक्स स्ट्रीम है, इसको आपने टेबल की मदद से कर लेना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और सी को भी आपने टेबल की मदद से कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पार्ट के आंसर बता रहा हूँ। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेस ए का आपके पास आ रहा है -4234, और इसी तरह से प्रेस बी जो है उसका आ रहा है 2588, और प्रेस सी का आ रहा है 15070। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेशन करके निकालनी है। मैंने आपको जस्ट यहाँ पे आंसर बताए, आपने इसकी पूरी सारी वर्किंग करके फिर उसके यहाँ पे आंसर लिखने हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर उसने आपसे पूछा था कि क्या हमें जो है वो कौन से प्रेस को एक्सेप्ट करना है और कौन से प्रेस को रिजेक्ट करना। तो प्रेस ए चूँकि माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट। प्रेस ए जो है वो रिजेक्ट होगा, और प्रेस बी जो है ये एक्सेप्टेबल है चूँकि प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव है। और इसी तरह से प्रेस सी जो है ये भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बी पार्ट था। बी पार्ट आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें आपने बस ये बताना कि हमने कौन सी प्रेस को एक्सेप्ट करना और कौन से प्रेस को रिजेक्ट करना। इसी तरह से सी पार्ट के अंदर उसने आपसे पूछा था कि आपने रैंकिंग करनी है बेस्ट टू वर्स्ट, मतलब इनमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सी है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो देखते हैं हमारे पास नंबर 1 पे उसने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपने बताना कि सबसे बेस्ट कौन सा। तो जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी पॉजिटिव के अंदर, वो आपकी बेस्ट जो है वो आपका ऑप्शन होगा। तो बेस्ट यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी है, वो प्रेस सी की है 15070। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगी प्रेस सी, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। इसके बाद जो है वो कम वैल्यू किसकी है, वो प्रेस बी की है। तो रैंक नंबर 2 के अंदर आपके पास कौन सी प्रेस आ जाएगी, प्रेस बी, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2588। और उसके बाद आपके पास सबसे लास्ट पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा प्रेस ए, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। तो ये हमने इसकी रैंकिंग कर ली है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपने इसका ए पार्ट जो है वो सारे का सारा खुद करना है। उसको करते वक्त अगर आपको कोई मसला हो तो आप लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं, वहाँ पे हमने किया था। अगर आपने वो बाई हैंड कर लिया होगा तो मुझे उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।